तो दोस्तों ये है भारत का एक प्रसिद्ध स्थान बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा नामक स्थान पर स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और आज हम यहाँ का अन्नपूर्णा भंडारा देखने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा दिन में 12 बजे से और रात में 7 बजे से प्रारंभ होता है, जहाँ भंडारे का प्रसाद लेने सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहती है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ भंडारे के प्रसाद के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी होती है और लोग इस प्रसाद रूपी भोजन को लेने के लिए भंडारा शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं। इस भंडारे के प्रसाद को एक बड़े से प्रांगण में बैठाकर दिया जाता है और भंडारे वितरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बागेश्वर धाम के कई कर्मचारी रोजाना लगे रहते हैं। दिन में 12 बजे से पहले ही भोजन बनकर तैयार हो जाता है और यह प्रसाद रूपी भोजन बिना किसी लहसुन और प्याज के बनाया जाता है। बागेश्वर धाम के आसपास सभी गांवों में गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने लहसुन और प्याज का सेवन बंद कर दिया है। और तो और बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा भंडारे के अलावा भोजन के कई होटल हैं। यहाँ आसपास स्थित सभी होटलों में भी बिना लहसुन और प्याज के भोजन वितरण किया जाता है। बागेश्वर धाम स्थित इस अन्नपूर्णा भंडारे में प्रसाद रूपी भोजन की शुद्धता का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। बड़े ही साफ सफाई से भोजन को बनाया जाता है और बड़े बड़े बर्तनों में रखकर सभी लोगों में वितरण किया जाता है। इस भंडारे के प्रसाद को लोग भी उतने ही विनम्र भाव से ग्रहण करते हैं। इस भंडारे के प्रसाद में कढ़ी, रोटी, चावल और मिठाई वितरण की जाती है। लोग इस भोजन को चाहे जितना उतना खा सकते हैं, लेकिन खाने का यहाँ एक नियम यह है कि आप भोजन उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। एक अन्न का दाना भी आपकी थाली में शेष नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो भोजन का अपमान समझा जाता है। भोजन वितरण के दौरान यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। पहले आइए और पहले भोजन कीजिए। यहाँ क्या अमीर और क्या गरीब, सभी एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन परोसने वाले और पंक्तिबद्ध बैठाने वाले बागेश्वर धाम के कर्मचारियों की यहाँ अलग अलग टीम लगातार कार्यरत रहती है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी विनम्रता से पंक्तिबद्ध तरीके से बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा भंडारे में मिलने वाले भोजन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। आपको भोजन ग्रहण करने के लिए कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा गृह सभी को भोजन कराकर निस्वार्थ सेवा करता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन को आते हैं। देश के विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ आते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा गृह उन सभी लोगों का स्वागत करता है और बड़े ही प्रेम भाव से भोजन कराता है। बागेश्वर धाम बालाजी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम भूमि में दर्शन को आ रहे हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा भंडारा उन सभी दूर दूर से आए लोगों को भोजन कराकर निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बनता जा रहा है। बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा भंडारा गृह का उद्देश्य बागेश्वर धाम पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, यही उद्देश्य है। तो आप जब भी बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन को जाते हैं तो अन्नपूर्णा भंडारा गृह जाकर प्रसाद रूपी भोजन जरूर ग्रहण करें। भंडारे का प्रसाद लेने के बाद आपको स्वयं ही आपकी भोजन की थाली धोनी पड़ती है। इसके लिए आपको अपनी भोजन की थाली जल भंडारण की ओर ले जानी होती है, जो कि भंडारे गृह से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको अपनी थाली डिटर्जेंट से अच्छे से धोनी होती है। अन्न का एक दाना भी आपकी थाली में नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो वो थाली जूठी समझी जाती है। जल भंडारण स्थान पर ही आप पानी पीकर अपनी थाली अच्छे से धोकर थाली को जमा कराते हैं। थाली जमा करते समय थाली जमा करने वाला व्यक्ति थाली को अच्छे से देख परख करता है। थाली में जूठा लगा होने पर वह व्यक्ति थाली को पुनः अच्छे से धोने का आग्रह करता है।
बागेश्वर धाम में अब सभी व्यवस्थाओं का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग रोजाना दर्शन को आते हैं। खासकर मंगलवार और शनिवार को। हर मंगलवार और शनिवार को बागेश्वर धाम में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में लोगों के एक साथ आने पर व्यवस्था में जरा सी लापरवाही बड़े हादसे में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन बागेश्वर धाम में छोटी से छोटी व्यवस्था का भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। खासकर अन्नपूर्णा भंडारा गृह में भोजन के निर्माण से लेकर वितरण तक सभी बातों का, जैसे कि भोजन की क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी, सफाई, शुद्धता, सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।